तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। आज एक ऐसे विषय पे, एक ऐसे मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही क्यूरियोसिटी भरा है। मतलब बच्चों को थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है इस पे, है ना। कि सबको लगता है, आप देख ही रहे होंगे, थंबनेल से भी आपने देख लिया होगा और वीडियो को टाइटल से भी, आप पीपीटी के टाइटल से देख रहे होंगे, यूपीएससी सीसेट टफ एग्जाम। कि सच में क्या यूपीएससी सीसेट टफ एग्जाम है? पिछले 2 से 3 सालों में तो आपको यही लग रहा है ना। पिछले 2 से 3 साल में तो हमें यही लग रहा है कि भाई ये टफ एग्जाम है। अब क्या इसका कारण है, क्यों स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि भाई यूपीएससी से जेड बहुत ज्यादा टफ है, क्या किया ही नहीं जा सकता? कि मेरा आईएएस बनने का सपना सिर्फ यूपीएससी सीसेट की वजह से टूट गया, है ना। कि मैं सीसेट नहीं क्लियर कर पाया, किसी का लास्ट अटेम्प्ट था, किसी का भी लास्ट अटेम्प्ट होगा 25 में, तो क्या नहीं हो सकता है क्लियर? क्या अभी टाइम है? सभी चीजों के आज जवाब मिलेंगे इस वीडियो में आपको, ठीक है। और हम बिल्कुल 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 डिटेल में जानेंगे कि क्या वो रीजंस है कि आपको सीसेट इतना ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। क्योंकि कहने को तो देखो, एक एग्जाम है, एग्जाम तो एग्जाम होता है। क्यों? अगर ये इतना डिफिकल्ट होता तो कोई भी बच्चा क्रैक नहीं करता इसको। हालांकि इसको बहुत सारे बच्चे क्रैक कर रहे हैं ना भाई। आपके साथी ने भी किया होगा, कोई आपके नोन में किया होगा, तो आपका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ कमी है। क्या कमी है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे और उन कमियों को पूरा करूंगा मैं आपके साथ। मैं उन कमियों को पूरा करवाऊंगा और मैं आपका सीसेट क्वालिफाई कराऊंगा। कैसे? सबसे पहले नंबर नोट करो, 9517771665, ठीक है। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर है बात? करना क्या आपको, जुड़ना कैसे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको फिर भी। यूपीएससी सीसेट 2025, हम एक न्यू बैच आर लॉन्चिंग फ्रॉम 1 जनवरी। 1 जनवरी से 2025 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और इसकी डिटेल्स में बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। क्योंकि पहले हम थोड़ी वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं भाई, क्या चीज है जो आपको रोक रही है सीसेट क्वालिफाई करने से, कोई डाउट हो। और एक्चुअली ये आपका बाइलिंगुअल यानी हिंदी प्लस इंग्लिश बैच रहने वाला है। और ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं एंड इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? और इसका सिर्फ जो प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ 8500 है ओनली। चाहे इसको आप ऑफलाइन लगाइए या इसको ऑनलाइन लगाइए आप, ठीक है जी। या ऑफलाइन लगाइए चाहे ऑनलाइन लगाइए, सेम थिंग। क्लियर? इट ओनली 8500। प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखो, सबसे पहली बात, ये जो टफ वर्ड है ना, टफनेस, ये ना, ये वर्ड है जो मैंने बोल्ड सा किया वो थोड़ा सा अलग कलर में, इसकी डेफिनेशन क्या है पता है आपको? इस टफनेस की डेफिनेशन क्या है? क्या होता है डेफिनेशन? जो चीज आपको आती है वो आपके लिए आसान है ना। जो चीज आपको आती है वो आपके लिए आसान, और जो चीज आपको नहीं आती वो चीज आपके लिए क्या है, मुश्किल। दैट्स इट, इतनी सी बात है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर तो आपने जो सिलेक्टेड से टॉपिक्स हैं वो किए हुए हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हुए हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आपके? जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, रेशो एंड प्रपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन तो ऑब्वियसली है ही है। रीजनिंग में कौन सा होगा? कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग हो गया, डिकोडिंग, ठीक है। अच्छा, आपका रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग हो गया, रीजनिंग की रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, प्लस आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये, ठीक है। अब 2-3 चीजों का ध्यान रखना आपने, जब भी आप तैयारी करो तो आपको ये देखना है, ये समझना है और दिल में बिठाना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। टफिस कुछ भी नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर अगर करने का हौसला हो ना, तो ये चीजें इजिली की जा सकती हैं। प्लेंटी ऑफ टाइम है भी, प्लेंटी ऑफ टाइम है भी, बहुत टाइम आपके एग्जाम में हमारे पास है, ऑलमोस्ट 4-5 महीने भी, ठीक है। तो अगर इन वो ये एक्चुअली क्या है, जो मेरे बैच की टाइमिंग वो यही है, 4 महीने में 4 मंथ में हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। यानी 4 to 5 months स्टिल वी हैव,
अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। स्टिल भी है 4 to 5 months, ये 4 से 5 महीने हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं 4 महीने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन के लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, और विदाउट जीएस की तैयारी को छेड़े बिना या इस तैयारी को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किए बिना क्या सीसेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको डेडिकेशन करनी होगी, डेडिकेटेड बैच चाहिए। इट्स अ डेडिकेटेड बैच टुवर्ड सीसेट, कि मैं पहले उन टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। बिल्कुल जीरो से चलेंगे इसमें, क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे इस बैच को, फिर जाके हम तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहो कि सर 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा, बिलीव मी नहीं। वो सिर्फ एक क्रैश कोर्स की बात हो सकती है, एंड में हम क्रैश कोर्स लॉन्च करें और उस क्रैश कोर्स में हम जाएं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 4 महीने के आसपास का समय पूरा लगेगा इस बैच को कंप्लीट होने में, वो भी जब हम नंबर ऑफ लेक्चर से ज्यादा करेंगे। अभी मैं बताऊंगा डिटेल बैच की, ठीक है। 3 क्लासेस, 3 से 4 क्लासेस हैं वीकली, तो आपको पता चल रहा है, आपको सारी चीजें पढ़ रहे हो, वेब नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही हैं, ठीक है। आपकी डाउट क्लास, डाउट सेशन भी उसके साथ में है, तो ये सारी चीजें होंगी, तब ये टफनेस वर्ड गायब हो जाएगा सीसेट से। इसका कारण क्या टफ लगने का, कि आप लोग पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, आरएनडी बोलते हैं इसको। कारण क्या है कि बस सुनी सुनाई बातें, कि उसने बोल दिया टफ है, 10 बच्चों ने बोल दिया टफ है, अगर एक ने इजी बोला आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, आप 10 ने टफ बोला आप उसकी तरफ जाएंगे, या अगर 10 ने इजी बोल दिया, एक ने भी टफ बोल दिया, आप कहोगे नहीं सर एग्जाम बहुत टफ, एग्जाम टफ था। तो कैसे आप सोच सकते हैं ये इतने आसानी से क्रैक हो जाएगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझिए इस चीज को। ये जो टफनेस वर्ड है ये आया कहां से है? ये यहीं से आया है, जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने कंसीडर कर लिया कि हाँ टफ चीजें होती है, बट पढ़ोगे तो आसान है, समझिए इस चीज को, ठीक है। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज उन्हें अच्छे से राइट आउट कीजिए और समझिए मेरे साथ कि एक्चुअली में सीसेट की डेफिनेशन क्या, कैसे सीसेट को पढ़ा जाता है। आप लोगों के हिसाब से सीसेट कैसे पढ़ा जाता है, कर लिया मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश है, दैट इज नॉट द सिनेरियो। ये सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सीसेट में कर लिया, मैथ कर लिया, आपने रीजनिंग कर ली, आपने इंग्लिश कर ली, नहीं जी, बिल्कुल भी गलत है आप लोग। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स, इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना तो कुछ नहीं किया, ध्यान रखना मेरी बात, समझा की बात। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपने कुछ भी नहीं किया। यही वो चीज है जो आपको करनी, और यही चीज है जो मैं बैच में करवाता भी हूँ। आपको क्या मिलेगी, देखो आपको जो लेक्चर उसकी पीडीएफ मिलेगी, क्लास में भी हम क्वेश्चंस करते हैं, प्लस आपको एक टेस्ट मिलता है। हर क्लास के साथ में 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट लगाता हूँ, ऑनलाइन मिलेगा आपको, ठीक है, पोर्टल में। उस टेस्ट में क्या होगा, उस टेस्ट में आप एनालिसिस करेंगे कि पहले क्लास के नोट्स करोगे, वैसे जैसे सपोज करो आज मैंने एक लेक्चर लिया, सपोज करो आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर लिया, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के 15 से 20 क्वेश्चन है, 10 से 15 क्वेश्चन जितने रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू लेक्चर, वो मैंने एज अ टेस्ट आपके लिए लगा दी पोर्टल में। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले क्लास लगाएंगे, क्लास लगा के वो क्वेश्चन आप घर में जाके क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर आप उस टेस्ट को दीजिए, तो वो क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। ये सिनेरियो रहता है किसी भी चीज को बिल्डअप करने का, समझ आ गई बात। तो यही वो चीज है जो आपको करनी है थ्रू आउट मेरे साथ, डन। तो टफनेस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ वर्ड ऑफ वोकैबुलरी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको आसान मिलेगी, बिल्कुल आराम से इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। आपको क्या करना है, डे 1 से, जब भी आप सीसेट पढ़ें, डे 1 से बस अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करिए। डे 1 से आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने बात करनी है, और इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर की नॉलेज, चैप्टर की नॉलेज, चैप्टर की नॉलेज होगी, उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उनको अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ही उठते हैं भाई उस कॉन्सेप्ट में अप्लाई कैसे करूंगा, हाउ कैन आई अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, ये आप कहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। ये क्या होंगे मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, समझ आ गई बात। ये क्या होंगे मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर को जाना, इंट्रोडक्शन से परसेंटेज है भाई, परसेंटेज की वैल्यूज क्या है भाई, 10% की वैल्यू 1/10 है,
20% की 1/5, ऐसे करते करते वैल्यूज मैंने डिफाइन करी, मुझे याद होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करके मैंने उसको अच्छे से लिख लिया। उसके बाद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या भाई, उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब क्वेश्चन में कैसे यूज होना है उसका, यूज इन द क्वेश्चन। समझ आ गई बात भाई, क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है इसका, उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, दैट्स इट। ये प्रोसेस होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का। चैप्टर को पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट तो है, उसकी एप्लीकेशन कैसे आएंगी, उसके बाद उन एप्लीकेशंस को यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, जब जाके आप कह सकते हो कि हाँ आपकी तैयारी है, अदरवाइज तैयारी नहीं है बिल्कुल भी। समझ आ गई बात, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी जरूरी है। खाली परसेंटेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसकी एप्लीकेशन भी तो पता होनी चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने से क्या पता चलेगा, उसकी एप्लीकेशन भी तो आपको आनी चाहिए। ये सिनेरियो होता है मेरे पास, इज इट क्लियर? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो मेरा न्यू बैच है, फ्रेश बैच है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए, पता है मैं अगर बोलूँ 100 बच्चों ने पेपर दिया ना, अगर उसमें से 5 पास हो रहे हैं और 95 पास नहीं हो रहे, ऐसे कुछ चल रहा है आजकल, 15 ले लो, 85 ले लो, तो इस 85 में से 60 बच्चों के फेलियर का क्या रीजन है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप लोग इनफ प्रैक्टिस नहीं करते आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। आपने क्या किया, पढ़ लिया, देखो क्या करते हैं आप लोग, मैं बताऊं, आप लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है, नोट्स बनाए, उसके बाद नोट्स को आपने रख दिया, उन नोट्स को आपने सजा के रख दिया अपने जहां पे आप बुक रखते हैं, सेल्फ में कहीं भी। रिवीजन कौन करेगा? यही पॉइंट है लैक प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि बार बार दोहराएं उस चीज को, बार बार करें। देखो मैं उसकी बात भी करूंगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ट्राई न्यू क्वेश्चंस, ट्राई न्यू क्वेश्चंस, ट्राई न्यू क्वेश्चंस, आपको नए क्वेश्चन ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। ट्राई न्यू मेथड्स, ट्राई न्यू मेथड्स, नए मेथड को ट्राई करो, इसको समझ आ गई बात? क्या करो? ट्राई न्यू क्वेश्चंस, ट्राई न्यू मेथड्स। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई नए क्वेश्चन ट्राई करे बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकती। क्योंकि पेपर में अक्सर क्या होता है, डिफिकल्ट क्या, आपको पेपर डिफिकल्ट क्यों लगता है आपको पता है? अगर 80 क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन नए आ गए ना, तो बस पेपर डिफिकल्ट हो गया। ये 10 नए क्वेश्चन से कैसे डील करना है, कैसे पता चलेगा? भाई वो बताएगी प्रैक्टिस, कि हाँ ये करना है, ये करना है, ऐसे किया वैसे किया। नए क्वेश्चन इस लेवल के थे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, ताकि जब सी सेट आप करने जाओ, सी सेट में जाओ, तो वो क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगे, दैट इज। अगर मैं कहता हूँ 100 बच्चे कह रहे हैं भाई डिफिकल्ट पेपर है, किसी एक ने तो इजी बोला होगा, वो क्यों बोला होगा? दो ही कारण है, या तो उसे कुछ नहीं आता या उसे बहुत कुछ आता है। नहीं आने वाले का तो सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है इस बच्चे ने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, कॉन्सेप्ट्स के अच्छे खासे नए क्वेश्चन किए हुए इसने। 80 आउट ऑफ 80 तो कोई भी नहीं करके आता, आपको ही पता है बात, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट एटलीस्ट इतना तो करके 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कुछ तो करिए, जब जाके मजा आएगा, ठीक है। दूसरी बात है, प्रैक्टिस के साथ आपकी एक्यूरेसी जुड़ी, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेसी नहीं आएगी। प्रैक्टिस के कहने का मतलब प्रैक्टिस के साथ ही एक्यूरेसी आएगी, प्रैक्टिस नहीं तो भाई एक्यूरेसी भी नहीं आएगी। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तो नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना करवानी है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी एग्जामिनेशन हॉल में, ना ना। क्वेश्चन ना करने से ना करो, इससे बढ़िया तो नेगेटिव कराने से अच्छा है क्वेश्चन मत करो। मैंने क्या बोला? नेगेटिव मार्किंग कराने से अच्छा क्वेश्चन करो ही मत, छोड़ दो उसको। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपने फालतू में अपने आप को उलझा लिया कि नहीं मुझे तो लग रहा है यही आंसर होना चाहिए, यार यही लग रहा है, 100% लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होता, एक्यूरेटली आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन के साथ कि हाँ इसका ये आंसर है। जब जाके मानूंगा कि आपको क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, इसके सिवा नहीं आ सकता किसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इररेगुलरिटी। भाई आप रेगुलर नहीं हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, बट उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे आप।
कहने का मतलब नोट्स बना लिए, क्लास लगा ली, 2-3-4 महीने लगा के क्लास लगा ली, नोट्स बना लिए, बट उनको पढ़ाई नहीं, वो भैया धूल खा रहे हैं, फायदा क्या उसका? कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना, रेगुलर रहना है। सबसे पहली डिमांड क्या है? क्लास लगाइए। दूसरी बात क्या है? नोट्स बनाइए। उसके बाद तीसरी बात क्या है? पहले क्लास लगा, नोट्स बनाओ, रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि इरेगुलरिटी होएगी तो सब जीरो है। फिर डे 1 से शुरू करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा हुआ है सब टाटा बाय बाय, कुछ नहीं फिर समझ आएगा। समझ आ गई बात? तो रेगुलर रहेंगे तब जाके मैं कह सकता हूँ कि हाँ सीसेट इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी लूंगा। अगर मेरे पास रेगुलर हो, आपने सारी क्लासेस लगाई, नोट्स अच्छे से बनाए हैं, टाइमली रिवीजन कर रहे हो, फिर भी सीसेट नहीं होता, फिर मैं देखूंगा भाई मुझ में क्या कमी है, फिर मैं देखूंगा क्या मैंने ऐसा नहीं करवाया। क्योंकि हर पेपर के बाद रिव्यू तो होता है ना, आपने क्या करवाया क्या नहीं करवाया, वो चीजें समझनी पड़ेगी आपको। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं आपका सीसेट क्वालिफाई कराऊंगा, ठीक है? कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं, 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समझ आ गई बात? इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप दोनों करिए, मेरे से बात करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कमी कहाँ है। जरूरी नहीं, देखो मैं तो एक ही बात करूँ, जरूरी नहीं है कि एडमिशन लेने के नंबर करो, कॉल करो। अगर आपको वैसे भी जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है सीसेट में, आप मुझसे शेयर कर सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, प्लेंटी ऑफ, मेरे पास प्लेंटी ऑफ सिलेक्शंस है, ठीक है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है सीसेट का, तो मैं आपके साथ बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ अगर आप जानना चाहें तो। नंबर इज 9517771651, कॉल व्हाट्सएप करिए और मेरे साथ जुड़िए। सिर्फ मेंटरशिप के लिए भी जुड़ सकते हैं, जरूरी थोड़ा नहीं कि एडमिशन लेना, मैं कह रहा मतलब बेशक, बट जुड़िए एटलीस्ट मेरे साथ, ताकि आपको पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हो। इतना भी अगर समझ आ गया ना तो मे भी आप कुछ कर पाओ, मैं आपको गाइड तो कर ही सकता हूँ। समझ आ गई बात? जुड़िए मेरे साथ, बाकी बात की बात है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? सिलेबस नॉलेज। मैक्सिमम को तो ये नहीं पता होता पूरा सिलेबस क्या है। सॉरी, सपोज करो मेरा परसेंटेज का चैप्टर, ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत ना क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं भाई इसकी, बुक ले ली, सपोज करो उसमें से परसेंटेज पढ़ने लगे, सबसे बड़ी दिक्कत मैं बताता हूँ क्या, ये बुक ले ली, उसमें से भाई परसेंटेज का चैप्टर पढ़ने लगे, ये तक नहीं पता कि उस परसेंटेज में पढ़ना क्या है, ये भी नहीं पता कि उस परसेंटेज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इररिलेवेंट क्वेश्चन करी जा रहे हैं। सपोज करो उसमें एक चैप्टर के 400 क्वेश्चन, 400 तो बहुत ज्यादा, 200 क्वेश्चन दिए, मुझे नीड है 50 से 60 क्वेश्चन की, दैट्स इट, इतने में काम चल जाएगा, बट करेंगे 140 भी पूरे, मतलब पूरे 200 के 200। प्रैक्टिस के टाइम ये देखो कि ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ, रिपीट हुआ छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। समझ आ गई बात? ये चीजें जब आप करोगे तो समझ आएंगी भाई लैग कहाँ पे दिक्कत आई है। जब तक पेन नहीं चलेगा ना क्लासरूम में, घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई आपको बता नहीं सकता, भगवान नहीं है कोई भी, भगवान भी नहीं बताएगा आपको कि कहाँ कब है, वो आपको देखनी पड़ेगी। समझिए इस चीज को, समझ आई बात? ये चीज आप समझो कि सिलेबस की नॉलेज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, कि जब आप तैयारी करने लग रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को जानना कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर पर्टिकुलर टॉपिक्स में। जैसे आपका क्या हो गया, आपका परसेंटेज है भाई, ये चैप्टर है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, मुझे पता है यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मुझे पता है यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन बनेंगे, इनकम के क्वेश्चन बनेंगे, मुझे पता है यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के क्वेश्चन बनेंगे, मुझे पता है परसेंटेज से आपके वोटिंग वाले क्वेश्चन बनेंगे। समझ आ गई बात? मुझे पता है इसकी एप्लीकेशन आगे एजेस में, मुझे पता है इसकी एप्लीकेशन आगे हर चैप्टर के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, किस वैल्यू पे। समझ आ गई बात? ये चीजें सारी की सारी मैं बताऊंगा आपको बैच में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डन। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वही है जो मैं बता रहा था अभी कि परसेंटेज में बेसिकली मुझे पढ़ना क्या क्या, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, चलिए। और आपको ये चीज ना ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, सिर्फ एक एग्जाम की तरह कंसिडर कीजिए। मैंने देखा है बच्चे सोना बंद कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं, ठीक है, गुमसुम रहते हैं, ठीक है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, या होगा नहीं होगा, अरे छोड़ दो, एक एग्जाम है, ये सिर्फ एक एग्जाम है, कर लोगे क्वालिफाई, बट वो बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा जो पॉजिटिव नोट के साथ चलेगा, जो एक पॉजिटिव नोट के साथ चलेगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलेगा, अदरवाइज नहीं होगा कभी भी। सोच जोर लगा लो जितना मर्जी।
समझ आ गई बात? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इतना बढ़िया बताया आप आज आपको मैंने कि सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मैं बता दूं, हम 1 जनवरी 2025 से हमारा नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए फीस मेरी कितनी, 8500 ओनली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपीज की फीस है, कुछ भी नहीं। इस बैच के बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। देखिए मेरे पास क्या होगा, टोटल 120 आवर्स प्लस की क्लासेस होंगी, ठीक है। concept taught from basic to advanced level to make the learning experience convenient। 80 आवर्स का क्या होगा, एप्टीट्यूड होगा। 25 से 30 आवर की आपकी रीजनिंग होगी। 10 से 15 घंटे की आपकी क्या होगी, इंग्लिश आपके पास रहने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिस शीट विद ईच लेक्चर, वेब नोट्स प्लस क्लास पीडीएफ विद ईच लेक्चर। वेब नोट्स होंगे, क्लास पीडीएफ होगी, ठीक है। 30 मिनट का डाउट सेशन है, 30 मिनट का डाउट सेशन है विद ईच एंड एवरी लेक्चर। मतलब आपने लेक्चर किया उसके साथ ही जस्ट आपका साथ में डाउट सेशन मिलेगा आपको, ठीक। नेक्स्ट, रियल क्लास एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ बेस्ट कैमरास एंड साउंड क्वालिटी। जो क्वालिटी अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अब लेक्चर देख पा रहे हैं, सेम क्वालिटी आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। वैलिडिटी ऑफ कोर्स इज 1 ईयर। आफ्टर द लाइव क्लास वीडियो विल बी सेव्ड इन योर अकाउंट व्हिच यू कैन वॉच फॉर अनलिमिटेड टाइम एट योर कन्वीनियंस। कहने का मतलब क्या है, इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है। वो अगर बाय चांस वीडियो आप नहीं देख पाए तो आप उसको बाद में देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास होगी वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स along with model questions that can be asked in exam will be thoroughly discussed। कहने का मतलब क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रॉपर डिस्कशन होगी, प्लस जो मैं करता हूं एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो भी क्लास में करवाए जाएंगे, ठीक है। वीकली क्लास टेस्ट ऑफ सीसेट विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन योर अभिमन्यु आईएएस पोर्टल। तो आपका वीकली क्लास टेस्ट होगा अभिमन्यु आईएएस के पोर्टल पे, और हर एक लेक्चर के साथ 10 से 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट लगा मिलेगा आपको, क्लियर। दैट इज द ऑल अबाउट दिस बैच। आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। चलिए क्विज एग्जाम कीजिए, सेट करेंगे। तो यहाँ पे आइए जरा, चलिए। ये वो बैच है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपीज का कुछ आप वीडियोस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।